नमस्कार साथियों, कैसे सब आप लोग। कमलेश की इंग्लिश में स्वागत है आप सभी का। जी हाँ, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अंग्रेजी जो है वो आज की ज़रूरत बन चुकी है। इंग्लिश इज़ द नीड ऑफ टुडे एंड इंग्लिश इज़ द गेटवे ऑफ सक्सेस। अंग्रेजी सफलता का द्वार है। अंग्रेजी का आज महत्व बढ़ चुका है। स्कूल हो, कॉलेज हो, इंटरव्यू हो, बिजनेस हो, फॉरेन जाना हो, फिल्म इंडस्ट्री में जाना हो या बैंक में जाना हो, हर तरफ ज़रूरत पड़ती है आज अंग्रेजी की। अंग्रेजी आज एक स्टेटस बन चुकी है। लेकिन एक बात मैं आपसे कह दूं कि अंग्रेजी बहुत ही सरल भाषा है। इंग्लिश इज़ रियली अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। इंग्लिश इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे सरल भाषा अंग्रेजी है। हम इसे सरल, इंटरेस्टिंग और डायनामिक तरीके से सीखेंगे तो हमारे लिए अंग्रेजी आसान हो जाएगी। देखिए, हम अगर जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बिजनेस करना है, खुद के पैरों पे खड़े होना है, डांसर बनना है, सिंगर बनना है या एक्टिंग में जाना है, जो कुछ भी हमको करना है या फिर खेती करना है, हमको हमेशा एक बात याद रखना चाहिए, जो बात मैं हमेशा याद रखता हूँ कि हर आँख में एक सपना होता है। हर आँख में एक सपना होता है, मगर उस सपने के लिए तपना होता है, तब जाके सपना अपना होता है, वरना सपना सपना होता है। जी हाँ दोस्तों, जो सपना आपने देखा है उसके लिए तपिए, लगन से काम कीजिए, मेहनत से काम कीजिए और डेफिनेटली वो सपना आपका ज़रूर पूरा होगा। अपने आप पर विश्वास रखिए, हिम्मत रखिए। ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं अंग्रेजी सीखने की। आओ अंग्रेजी सीखे, लेट्स लर्न इंग्लिश। मैं शुरू करूँ उसके पहले मैं कहना चाहता हूँ कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम बताते हैं कि हमको क्या दिक्कत है, जिससे कि हमारा अच्छे से इलाज हो सकता है। ठीक उसी प्रकार आप मेरे साथी सभी लोग यहाँ पर आए हैं, अगर आप मुझे बताएंगे कि अंग्रेजी को लेकर आपको क्या दिक्कत है तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकती है और हम उसी पर काम करेंगे। जो आपको अंग्रेजी में सीखना है हम उसी को सीखेंगे, उसी पर काम करेंगे। जी बोलिए, अंग्रेजी में क्या दिक्कत है आपको? पढ़ने की दिक्कत है, ठीक है, मतलब बेसिक दिक्कत है पढ़ने की, अंग्रेजी कैसे पढ़े, बिल्कुल सही, उस पर हम काम करेंगे। जी बोलिए। जी अच्छा, अंग्रेजी कैसे लिखे? कोई जब बोलता है अंग्रेजी तो हम लिख नहीं पाते, सही बात है, मतलब बोर्ड पे से, कॉपी में, किताब में से लिख लेते हैं, कोई अगर बोलता तो हम नहीं लिख पाते हैं। ठीक, जी बोलिए। कौन सा वर्ड कहाँ पर आएगा? अच्छा, मतलब ग्रामर की दिक्कत है, कहाँ पर इज आएगा, कहाँ पर हैव आएगा, कहाँ पर आर आएगा, कहाँ पर वर आएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, उस पर भी हम काम करेंगे। जी बोलिए। पढ़ने लिखने, अंग्रेजी समझने, उसके अलावा क्या दिक्कत है? जी बोलने में बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, अंग्रेजी पढ़ना, लिखना, समझना और बोलना, उस पर भी हम काम करेंगे। मैंने कहा था कि जैसे आप हिंदी बोलते हैं ठीक उसी प्रकार आप अंग्रेजी भी बोल सकते हैं। बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अब हम शुरुआत करते हैं अंग्रेजी को हम कैसे पढ़े। तो लेट्स लर्न इंग्लिश। आओ इंग्लिश सीखे। स्वागत है आपका कमलेश की इंग्लिश चैनल में। शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं इंग्लिश कैसे पढ़े, इसकी हम शुरुआत करते हैं। देखिए, अंग्रेजी हम जो शुरुआत कर रहे हैं बेसिक इंग्लिश की, अंग्रेजी में एक शब्द होता है अल्फ़ाबेट। होता है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट को हम हिंदी में कहते हैं वर्णमाला। क्या कहते हैं? वर्णमाला। इसमें हमारा आता है अनार का, आम का, क, ख, ग, जो हमारी 12 खड़ी आती है वो है हमारी वर्णमाला, 12 खड़ी। अब अंग्रेजी में कुल होते हैं 26 अक्षर। कितने होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। इन अक्षर को अंग्रेजी में हम कहते हैं लेटर्स। क्या कहते हैं? लेटर्स। जो स्पेलिंग पत्र वाले लेटर्स का है वही स्पेलिंग इसका होता है, लेकिन इसका मीनिंग यहाँ पर अलग है। अब कुल 26 लेटर्स हो गए, अक्षर हो गए। अब देखिए 5 इसमें होते हैं वॉवल्स। क्या होते हैं? 5 वॉवल्स होते हैं। जैसे हिंदी में हमारा होता है अनार का, आम का, इमली का, अ, आ, ई, ए, आई, ओ, औ, अम, आहा, ऐसे जो स्वर होते हैं हिंदी में, वैसे अंग्रेजी में कितने स्वर है? 5 स्वर है। हमारे पास देखिए ए, ई, आई, ओ, यू, ए, ई, आई, ओ, यू। अगर आपको ये याद ना होते हो तो आपने फिल्म में देखी होगी गोलमाल। उस गोलमाल में रितेश देशमुख बोलते हैं ए आई ओ यू, ए आई ओ यू, ए आई ओ यू। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं। फिल्मों में भी बहुत सारी अंग्रेजी हमको सीखने मिल जाती है। तो हमको हमारा काम का देख लेना कहाँ से हमको मिल रहा है। देखिए, अब
अब ये AEIOU हो गया, ठीक है। अब देखिए 21, बाकी बचा क्या, 26 अक्षर थे, 5 हो गए हैं वॉवल्स, क्या हो गए वॉवल्स। अब बचे क्या 21 कॉन्सोनेंट्स, क्या बचे कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स को, ये वॉवल्स हो गया, ये कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स को हिंदी में कहते हैं व्यंजन, क्या कहते हैं व्यंजन। जैसे हिंदी में आपका होता है क ख ग, क ख ग घ ढ, नीचे भी लिखा हुआ है ये क ख ग घ जो है ये आपके, ये क्या हो गया है हिंदी में हो गए हैं आपके व्यंजन। अंग्रेजी में व्यंजन फिर क्या बचे, आपने वॉवल हटा दिए, बी बचा, सी बचा, डी, ये आएगा, ए बिल्कुल नहीं आएगा, एफ जी एच, आई आएगा, आई बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि AEIOU तो ऊपर आ चुका है। फिर क्या है JKLMNO, ओ बिल्कुल नहीं आएगा, PQRST, यू भी नहीं आएगा, VWXYZ, ये हो गया हमारा क ख ग। स्वर हो गए, वॉवल्स हो गए, व्यंजन हो गए, कॉन्सोनेंट्स हो गए। अब देखिए तो W और Y है, W और Y जो है ये है सेमी वॉवल्स, ये क्या कहलाते हैं सेमी वॉवल्स कहलाते हैं। इनको हम कहते हैं अर्धस्वर, क्या कहते हैं अर्धस्वर। जैसे AEIOU ये वॉवल से इस स्वर का काम करते हैं, ये मात्रा का काम करते हैं, वैसे ही W और Y जो है ये अर्धस्वर है, ये भी मात्रा का काम करते हैं। मतलब ये आधे कॉन्सोनेंट भी है और आधे स्वर भी है। देखिए अब इनको हम समझ लेते हैं कैसे। ये देखिए वर्ड दिया हुआ है BLOW, ब्लो, क्या दिया हुआ है BLOW, ब्लो। इसको हम यहाँ पर जो W है पीछे और ये FLOW, फ्लो, तो यहाँ पर हम ये स्वर का उच्चारण हमको दे रहे हैं O का, ब्लो, फ्लो, ठीक है। वैसे ही Y जो है ये भी हमारे लिए हम इसको पढ़ते हैं, Y को हम क्या पढ़ते हैं आई पढ़ते हैं। जैसे देखिए अब FLY फ्लाई, ये हमको आई का उच्चारण दे रहा है, FLY फ्लाई, SKY स्काई, SKY स्काई। तो देखिए BLOW ब्लो, FLOW फ्लो, SKY स्काई और FLY फ्लाई, ठीक है। अब देखिए ये हमने पढ़ना देख लिया कि अंग्रेजी में 26 अक्षर होते हैं, लेटर्स होते हैं, 5 वॉवल्स होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अब इतना सब पता होने के बावजूद, हमको अल्फ़ाबेट पता होने के बावजूद भी, अब देखिए अगर किसी को अगर ये ABCD याद ना होती हो तो आप हम साथ साथ फिल्म का गाने से भी, उसका जो गाना है उसके सॉन्ग से भी उसको याद कर सकते हैं। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, तुम भी कहो, ऐसे भी हम उसको याद कर सकते हैं। अब ABCD हमको पता चल गई है, ABCD पता चलने के बावजूद भी हमको अंग्रेजी पढ़ते क्यों नहीं आती है, क्यों नहीं अंग्रेजी पढ़ पाते हैं? उसका कारण ये है कि हिंदी में अ को अ पढ़ते हैं, आ को आ पढ़ते हैं, ई को ई पढ़ते हैं, ए को ए पढ़ते हैं, आई को आई पढ़ते हैं, लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं है। हमारे पास अंग्रेजी में सीमित वॉवल्स है AEIOU, तो इन सबके अलग अलग उच्चारण होते हैं और जिनका हमें जानकारी नहीं होने की वजह से हम उसको पढ़ पाते नहीं है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब हम एक एक चीज़ को हम सीखेंगे। हम ये बेसिक इंग्लिश कैसे पढ़े ये हम सीख रहे हैं, बेसिक बात हम सीख रहे हैं। कुछ बारीकियाँ इसकी हैं, उन जो बारीकियाँ हैं उन पर भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन जो बेसिक तौर पर अंग्रेजी कैसे पढ़े उस पर हम काम कर रहे हैं। तो देखिए अब हम देखते हैं कि हमको अंग्रेजी पढ़ते क्यों नहीं आती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और आज से ही आपको अंग्रेजी पढ़ने की दिक्कत है पूरी दूर हो जाए। देखिए अब जो ए है इसका 4 प्रकार से उच्चारण होता है अंग्रेजी में, ठीक है। ए को हम पढ़ते हैं आ, क्या पढ़ते हैं आ की मात्रा ये लिखी हुई है, आ की मात्रा, ठीक है। जैसे CAR कार, CAR क्या हुआ कार हुआ। फिर देखिए ए को हम पढ़ते हैं ए, क्या पढ़ते हैं ए, ये ऊपर जो एक मात्रा आती है, ठीक है। ए को ए पढ़ते तो ये CAKE केक, क्या लिखा हुआ है ये CAKE केक। बर्थडे होता है तो हम क्या काटते हैं केक काटते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे ये नहीं कहते कि मेरा आज बर्थडे है, वो क्या कहते हैं आज मेरा हैप्पी बर्थडे है। क्यों ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सुनते रहते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, और वो सुन सुन के वो भी ये कहते हैं कि मम्मी आज मेरा हैप्पी बर्थडे है, पापा आज मेरा हैप्पी बर्थडे है, भैया भैया आज मेरा हैप्पी बर्थडे है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम जैसा सुनेंगे अंग्रेजी वैसा हम बोलेंगे, इसलिए अंग्रेजी को सुनिए अच्छे से अच्छा और बोलने की कोशिश भी कीजिए। हम आगे बिल्कुल करने वाले हैं। अभी हम
देख लेते हैं। एक उदाहरण हमने आ देखा, उदाहरण हमने ए देखा, अब देख रहे हैं अभी CAKE केक लिखा हुआ है। ये हमारा व्हाट्सअप जैसी हिंदी नहीं है, फेसबुक जैसी कि काके, ये काके नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, ये केक लिखा हुआ है। अब देखिए ए को हम आई पढ़ते, क्या पढ़ते हैं, आई पढ़ते हैं। ऊपर दो मात्राएं आती है, ऊपर क्या आती है, दो मात्राएं आती है, उसको हम आई पढ़ते हैं CAP। देखिए अब बताइए मेहनत के ऊपर क्या पहनना चाहिए, बताइए, कैप, क्या पहनना चाहिए, कैप, CAP कैप, CAP कैप, BAT बैक, GAP गैप, ये कैप पढ़ा। अब देखिए ए को हमने आ पढ़ा, ए को हमने ए पढ़ा, ए को हमने आई पढ़ा, ए को हमने आई पढ़ लिया। अब ए को हम औ क्या पढ़ते हैं, औ पढ़ते हैं। देखिए ये औ पढ़ते हैं। सुबह से शाम तक हम सबको क्या लगाते हैं, कुछ भी काम पढ़ा तो कॉल, क्या लगाते हैं, कॉल। तो CALL कॉल, क्या पढ़ेंगे, CALL कॉल हम पढ़ेंगे। अब देखिए ए को आ पढ़ा, ए को ए पढ़ा, ए को आई पढ़ा और ए को औ पढ़ा। CAR कार, CAKE केक, CAP कैप, CALL कॉल। तो ये हमको जानकारी नहीं होती है, जिस वजह से हम अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते। लेकिन अभी ऐसा होने वाला नहीं है, अब हमको पता चल चुका है। अब इसके कुछ प्रैक्टिस के वर्ड्स है, हम वो देखेंगे। प्रैक्टिस के वर्ड जो आपको दिए जाएंगे, हम इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो हमको ये चारों उच्चारण जो पढ़ते आ जाएंगे। इसके बाद हम ई देखेंगे, आई देखेंगे, ओ देखेंगे और यू देखेंगे। चलिए अब इसके थोड़े प्रैक्टिस के वर्ड्स देख लेते हैं। और कोई भी दिक्कत हो अंग्रेजी को लेके बिल्कुल कमेंट कीजिए, हमको बताइए। हम सब मिलकर अंग्रेजी का जो स्तर है सुधारने की कोशिश करेंगे और जो दिक्कत अंग्रेजी को लेकर उस पर हम काम करेंगे। आ पढ़ते हैं, ए को आई पढ़ते हैं, ए को ए पढ़ते हैं और ए को ओ पढ़ते हैं। कुछ प्रैक्टिस के शब्द हम देख लेते हैं, जिससे पढ़ने की दिक्कतें हमारी पूरी दूर हो जाएगी। देखिए CART काट, बोलिए CART काट, CART काट। HARP हार्प, HARP हार्प, HARP हार्प। हार्प यानी होता है वीणा, माता सरस्वती के हाथ में होती है वीणा। CART काट, HARP हार्प। फिर PARK पार्क, PARK पार्क है, PARK पार्क, बोलिए PARK पार्क, पार्क यानी बगीचा। PART पार्ट, पार्ट यानी हिस्सा या भाग, PART पार्ट, पार्ट यानी हिस्सा या भाग। MARK मार्क, मार्क यानी चिन्ह। DARK डार्क, डार्क यानी अंधेरा। SHARP शार्प, शार्प यानी तेज। FAST फास्ट, फास्ट यानी तेज। CAST कास्ट, कास्ट यानी जाति। अब इन शब्दों को आपको 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 बार बोलना है। PARK पार्क, PARK पार्क, PARK पार्क, PARK पार्क, PARK पार्क, PARK पार्क। DARK डार्क, DARK डार्क, DARK डार्क, DARK डार्क, DARK डार्क, DARK डार्क। इस प्रकार से बिल्कुल प्रैक्टिस करना है हमें। फिर देखिए ए को ए पढ़ते हैं। अभी देखिए पीछे ई आता है, एक शब्द जो दिया है सेल, तो एस है, फिर ए है, फिर एल है, फिर ई है। जब ए के बाद कोई कॉन्सोनेंट आए और पीछे फिर ई आता है, कोई शब्द अक्षर आ जाए, पीछे ई आता है, पीछे वाले ई को हम पढ़ते नहीं हैं। जैसे ये हिंदी में हम इंग्लिश करके लिखते हैं फेसबुक व्हाट्सएप पर, वैसा नहीं इसको हम पढ़ सकते। जैसे ये दिया हुआ है ऐसे एली, तो अब ये साले नहीं लिखा हुआ है, ये साले, टाले, फांसे, काजे, गाटे, राते, साजे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसको जो पीछे वाला ई है उस ई को हम पढ़ते नहीं हैं, उस ई को हम पढ़ते नहीं हैं। इसलिए हम शब्दों के साथ पढ़ेंगे ऐसे एली, सेल, PALE पेल, अब ये ऐसे एली, साले, टाले, फांसे, काजे, ऐसा हम इसको नहीं पढ़ सकते, है ना। ये साले, टाले, फांसे, काजे नहीं लिखा हुआ है। तो ऐसे एली सेल, TALE टेल, ये ए के बाद में एक अक्षर या कॉन्सोनेंट आता है और पीछे ई आता है, तो हम उस ई को पढ़ते नहीं हैं। ऐसे एली सेल, ऐसे एली सेल, TALE टेल, TALE टेल। FACE फेस, FACE फेस। CAGE केज, CAGE केज। GATE गेट, GATE गेट। RATE रेट, RATE रेट। SAGE सेज, SAGE सेज। PAGE पेज, PAGE पेज। TAKE टेक, WAKE वेक। अब ए को आई पढ़ते हैं, हमने ये सीखा। ऐसे CAP कैप होता है, वैसे MAT मैट, माट नहीं,
काट नहीं, रात नहीं। MAT मैट, CAT कैट, CAT कैट, RAT रैट, BAT बैट। HAT हैट, FAN फैन, MAN मैन, CAP कैप, LAP लैप, DAM डैम। इन शब्दों को भी हमको 4-4, 5-5 बार बोलना है, दोहराना है, प्रैक्टिस करना है बोलने की। अब देखिए ए को ऑ पढ़ते हैं तो ये ऑ वाला भी यहाँ पर आ गया है। CALL कॉल, FALL फॉल, TALL टॉल, BALL बॉल, SALT सॉल्ट, HALL हॉल। तो ये हमने ये शब्द देखे कि ए को आ पढ़ते हैं, ए को आई पढ़ते हैं, ए को ए पढ़ते हैं और ए को ओ पढ़ते हैं। अब जो शब्द आपको दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए, इन पर प्रैक्टिस करना है। 5-5 बार सुबह, 5-5 बार दोपहर में और 5-5 बार शाम में बोलना है। 15 बार बोलना है, प्रैक्टिस करना है बोलने की, ठीक है। तो अब ई वाला और आई वाला, ओ और यू वाला हम सीखने की तैयारी करते हैं। अब हम ई वाला और आई वाला, ओ वाला और यू वाला जो हमारे पास वॉवेल दिया हुआ है उसके जो अलग प्रकार के उच्चारण होते हैं उस पर अब हम काम करते हैं। बिल्कुल जो दिक्कत है हमारे पढ़ने की बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। साथियों, बेसिक इंग्लिश की हमारी क्लास चल रही है। हम बहुत अच्छे से इंटरेस्टिंग, डायनामिक, सरल तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहे तो हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर हिट कीजिए ताकि हमारा उत्साह बढ़े और हम सब मिलके अंग्रेजी का जो डर है उसको दूर करेंगे और बहुत अच्छी हमारी अंग्रेजी करने की हम कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।